बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के हवाले से। आलमी वबा कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। जनूबी पंजाब में कोरोना मजीद 10 जिंदगियां निकल गया। मुल्तान 5, बहावलपुर 3, सरगोदा और मुजफ्फरगढ़ में एक एक मरीज जाँ भाग। मुल्तान 83, सरगोदा 38, बहावलपुर में 17 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। डीजी खान 16, मियांवाली 15, रहीम यार खान 11, मुजफ्फरगढ़ में 8 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के वार जारी हैं। आलमी वबा कोरोना की तीसरी लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। जनूबी पंजाब में कोरोना मजीद 10 जिंदगियां निकल गया। मुल्तान 5, बहावलपुर 3, सरगोदा और मुजफ्फरगढ़ में एक एक मरीज जाबहक। मुल्तान में 83, सरगोदा 38 और बहावलपुर में 17 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। डीजी खान 16, मियांवाली 15, रहीम यार खान 11 और मुजफ्फरगढ़ में 8 नए केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। सरगोदा में कोरोना वायरस शहरियों पर कहर ढाने लगा है। सरगोदा अस्पताल में कोरोना वार्ड में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई है। इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी करके मजीद 50 बिस्तरों के अस्पताल की मंजूरी दे दी है। अस्पताल में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी मुकम्मल इस्तेमाल में चले गए हैं। नए मरीजों की आमद का सिलसिला जारी है। आज हुकूमत सरगोदा में मजीद सख्त लॉकडाउन के फैसलों का ऐलान कर सकती है। आपको बता रहे हैं, सरगोदा में कोरोना वायरस शहरियों पर कहर ढाने लगा। सरगोदा अस्पताल के कोरोना वार्ड में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई। इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी करके मजीद 50 बिस्तरों की अस्पताल की मंजूरी दे दी। अस्पताल में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी मुकम्मल इस्तेमाल में चले गए। नए मरीजों की आमद का सिलसिला भी जारी है और आज हुकूमत सरगोदा में मजीद सख्त लॉकडाउन का ऐलान भी कर सकती है। आपको बताएं कि नए मरीजों की आमद का सिलसिला जारी है। अस्पताल में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी मुकम्मल इस्तेमाल में चले गए, जिस पर इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी करके मजीद 50 बिस्तरों पर अस्पताल की मंजूरी दे दी। सरगोदा में कोरोना वायरस शहरियों पर कहर ढाने लगा और सरगोदा अस्पताल के कोरोना वार्ड में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी हैं। इंतजामिया ने भी रेड अलर्ट जारी करके मजीद 50 बिस्तरों के अस्पताल की मंजूरी दे दी है। अस्पताल में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर भी मुकम्मल इस्तेमाल में जा चुके हैं। नए मरीजों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मोहसिन उल मुल्क। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, काफी ज्यादा सूरत हाल जो है इस वक्त सरगोदा में कोरोना के हवाले से क्रिटिकल है। और अगर सिर्फ हॉस्पिटल की बात की जाए, क्योंकि सरगोदा के अंदर जितने भी केसेस आ रहे हैं उन्हें प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी तरफ से ट्रीट नहीं किया जा रहा। तमाम केसेस को सरकारी अस्पताल में लाया जा रहा है और मखसूस एक वार्ड बनाया गया है कोरोना के मरीजों के लिए, जहां पर तमाम वेंटिलेटर्स जो है इस वक्त बिजी हो गए हैं। तमाम वेंटिलेटर्स इस वक्त जो है मरीजों के ऊपर है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी, उसकी भी तादाद मुकम्मल तौर पर फाल है। यानी कि इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर ना तो बिस्तर है मजीद मरीजों के लिए, ना ही इस वक्त बेंच है और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर है। इसी तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखते हुए हफ्ते के रोज एक हाई लेवल का इजलास हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें ये मामला उठाया गया था। उसके बाद 50 नए बिस्तरों के अस्पताल की मंजूरी दी गई थी कि और मजीद मरीज आ रहे हैं, उनके लिए बिस्तर कम पड़ गए हैं। तो आज नए 50 बिस्तरों के इस वार्ड का भी जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो शरह है वो 12% से भी बढ़ती जा रही है सरगोदा के अंदर, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज पंजाब हुकूमत की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जाएगा सरगोदा शहर के लिए, जहां पर पहले से ही स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। लेकिन इस स्मार्ट लॉकडाउन को ये तजवीज दी जा रही है कि मुकम्मल जो लॉकडाउन है उसमें कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि एक महीने से सरगोदा में इस वक्त तालीमी इदारे बंद हैं, जो पार्क है, पब्लिक प्लेसेस है, सबकी सब इस वक्त लॉकडाउन है। लेकिन जिस तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन यहाँ पर लगा है उसकी वायलेशन भी साथ साथ होती दिखाई दे रही है और इस वायलेशन की वजह से ये केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इन केसेस को रोकने के लिए अब इंतजामिया ने अपना सर पकड़ लिया और यही फैसला किया जा रहा है कि इस स्मार्ट लॉकडाउन को मुकम्मल लॉकडाउन में बदला जाए। हो सकता है मुकम्मल लॉकडाउन में तब्दील कर दिया जाए। मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया।
इसी हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करें। जिला मुल्तान में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा होने लगा। जिला इंतजामिया ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। जनरल बस स्टैंड पर ड्रोन कैमरे के जरिए SOPs पर अमल दरामद का तजर्बा कामयाब हुआ था, जिस पर अब जिले भर की अवामी मकामात की ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं गोहर रहमान से। जी बिल्कुल, जिला मुल्तान में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से टेक्नोलॉजी की मदद लेने का फैसला किया गया है। जिला भर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए तमाम जो मार्केट्स हैं, स्टैंड्स हैं और जो अवामी मकामात हैं उनकी निगरानी की जाएगी। इस हवाले से मुल्तान के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से ट्रायल किया गया था। मुल्तान के जनरल बस स्टैंड पर ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से तमाम जो स्टैंड्स हैं उनकी निगरानी की गई थी। अब फैसला ये हुआ है कि पूरे जिले में इस टेक्नोलॉजी को फैलाया जाएगा। तमाम जो बाजार हैं, खास तौर पर बड़े जो बाजार हैं जिनमें हुसैनागाई बाजार, गुलगश्त बाजार और दीगर जो अवामी मकामात हैं वहां पर भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन हमारे साथ मौजूद है। सर, आपकी जानिब से ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, बड़ा कामयाब तजर्बा रहा है। अब मुल्तान की जिला इंतजामिया की जानिब से पूरे शहर में, खास तौर पर जिला भर में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना की थर्ड वेव है और जिसमें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली अब तक 7 लाख के करीब केसेस हो चुके हैं और 15,000 के अराउंड कैजुअलिटीज़ हैं। तो ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान ने इन हालात के पेश नज़र करते हुए जो कोरोना जो SOPs हैं, NCOC की जो डायरेक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जो डिफरेंट जनरल बस स्टैंड्स हैं, इंक्लूडिंग जनरल बस स्टैंड्स हैं, वहाँ पर ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था ताकि जो कोरोना की SOPs की इम्प्लीमेंटेशन है उसको देखा जा सके। हम लोगों ने वहाँ बुकिंग काउंटर्स पर, वेटिंग एरियाज़ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए स्टिकर्स और जो कारपेटिंग है उसका इस्तेमाल किया था। इसके अलावा जो जनरल बस स्टैंड पर डिसइंफेक्शन की थी। इसके अलावा हर मुख्तलिफ जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस थे वहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट स्पॉट्स पर बैनर्स, स्टीमर्स और रोल अप स्टैंडीज़ का यूज़ करते हुए लोगों के अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने फ्लैक्सेस भी लगाए थे। ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप लोग बड़ा इजीली जज कर सकते हैं कि जी कितने डिस्टेंसेस पे लोग जो है वो अपना खड़े हुए हैं या इसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो रही है। तो सो फार सो गुड। ये टेक्नोलॉजी डेफिनेटली इससे बड़ी हमें हेल्प हुई और डेफिनेटली हम इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे और लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस तरह मीडिया भी हम लोगों का साथ दे रही है, कि कोरोना पे जो SOPs हैं इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके ताकि हम लोग पाकिस्तान को जल्द अज जल्द इस जो नागानी आफत है इससे हम पाकिस्तान को निकाल सकें। जी बिल्कुल, मुल्तान के शहरी होशी जिले भर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमल में लाया जाएगा। गौहर, आपका शुक्रिया। मुल्तान में वापडा मुलाजिम की जानिब से तोहम परस्ती की इंतहा। वापडा मुलाजिम ने जिन और चुड़ैलों को पकड़ने के लिए 20 फीट गहरी सुरंग खोद दी और घर के बाहर मिट्टी के ढेर देखकर पड़ोसियों ने सिक्योरिटी को इत्तला दी। वापडा मुलाजिम आसिफ को सीतलमाड़ी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में वापडा मुलाजिम की जानिब से तोहम परस्ती की इंतहा हो गई है। वापडा मुलाजिम ने जिन और चुड़ैलों को पकड़ने के लिए 20 फीट गहरी सुरंग खोद डाली है। इसी पर मजीद अपडेट कर रहे हैं हमें यासर मजीद। जी, इस वक्त हम पीरा गायब रोड पर वापडा कॉलोनी के बाहर मौजूद हैं, जहां पर एक वापडा एहलकार जिसका नाम आसिफ बताया गया है, इसने एक क्वार्टर के अंदर तकरीबन 15 से 20 फुट गहरी सुरंग खोदी है और ये सुरंग 2 तरफा थी। क्वार्टर के स्टोर रूम से ये सुरंग खोदी गई और सहन तक निकाली गई। तकरीबन 20 फुट इसकी गहराई बताई गई है, जिसके अंदर सीढ़ियां बनी हुई थी। अंदर इसने बाकायदा तौर पर लाइटिंग का इंतजाम किया हुआ था। पड़ोसी की जानिब से जब देखा गया है कि घर के बाहर बड़ी मिकदार में मट्टी मौजूद है और उन्होंने वापडा की सिक्योरिटी को इस हवाले से इतला दी, तो सिक्योरिटी एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए इस मुलजिम को हिरासत में लिया, जिसके बाद थाना सीतलमाड़ी की पुलिस ने इतला मिलने पर मुलजिम आसिफ को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है। ताहम अभी तक इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इब्तदाई तौर पर मुलजिम आसिफ की जानिब से यह बयान दिया गया है कि उसकी बीवी के ऊपर जिन्नों और भूतों का साया था और उसने इन जिन्नों और भूतों को पकड़ने के लिए इस जगह पर यह सुरंग खोदी है और उसका यह कहना है कि वहां से उसने इन जिन्नों और भूतों को पकड़कर उनको जला दिया। ये उस मुलजिम का पुलिस को बयान है, लेकिन अभी तक जो वापडा सिक्योरिटी हुकाम है उनकी जानिब से किसी किस्म की तहरीरी दरखास्त पुलिस को नहीं दी गई, ना ही अभी तक मुकदमा दर्ज किया गया है। यासिर मजीद शुक्रिया। और वापडा मुलाजिम मोहम्मद आसिफ का बयान भी रूही ने हासिल कर लिया है। वापडा मुलाजिम का कहना है कि अहलिया पर जिन और चुड़ैल का साया था। जिन और चुड़ैलों को पकड़ने के लिए सुरंग खोदी। मुलजिम ने मजीद क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं।
क्या है सारा कुछ, क्या किया बच्चे दस? सर ये ना जगह ही भारी उन्हें वाले चीज़ा बोलिया ते वालों ने खुदाई की है कि अभी तक ये चीज़ आई तो उनको पकड़ के तो सब खत्म करने ते उन्हें वजह बोले खुदाई की आई फैज मिलाई कुरान शरीफ दा ते उन्हें वजह बोले चीज़ा बोलिया नहीं था जगह ही भारी विच चीज़ा जिनात वगैरह चुड़ेला लाने कहीं यही जगह दे उत्ते उन्हें वो खुदाई करके ते उन्होंने दे विच पकड़ के उन्होंने दे अंदर आन जिवें चुड़े और रिहायशां दी वजह कोल नहीं तुसां कहीं को दसा तुसां वो कीता ये बड़ा गलत काम है, गवर्नमेंट दी जगह है, तुहाडी अपनी जगह नहीं। जी जी सर ते क्यों मतलब क्यों कीता किने ते जेना कहीं को कोई नहीं दसा पूछा ते तेरे ते साया ही तेरी बीवी ते मेरी बीवी दे साया है सर किने दसया है तब किवें पता लगा उन्हें दसया? सर वो मैं उनके कोल पीर फकीर कोल गया मैं उनके बाद जनाब अल्लाह ताला भला करे। केड़ा पीर फकीर है तुहाडा? जी केड़े पीर फकीर? वो थई नाल ही अपना बनबोसन दे नाल रहने। क्या नाम है उन्होंने? उन्हों का नाम है अपना शाशमा सरकारी का संभाए बैठे से सरदार पीर हैं। सरदार पीर बनबोसन राम जी जी उन्हें आख्या एक काम करो ना ना उन्होंने कहीं नहीं आका कहीं नहीं कोई गाल नहीं तुहाडे ज़हन में क्या आया भाई? चीज़ा बोले हैं चीज़ा ये जुड़ेल चीज़ा उन्होंने फैज वाले ने वो तो जेडे हवाई चीज़ा उन्होंने बोला भाई ये घर दे विच इत्थां ये चीज़ रांधी है कि को तुसा खुदाई करके ते तुसा पकड़ के कुछ बोतल बंद करके सड़े सो इन्हां दा भी यही घर है भी अंदर तले इतना भैया कहीं नहीं हाँ भैया कहीं नहीं कोई गाल नहीं की दसी के ना वो जरा सरदार पीर है उन्हें क्या उन्होंने कोई गाल नहीं की उन्होंने बस यो को जाई भाई जगह भारी है तारी इतना घर दे विच कोई चीज़ रान है नहीं तो जगह भारी आई तो बजाय ने करन दे गवर्नमेंट की जगह तुसा क्वार्टर चेंज कर वनो सर छोड़ वनो क्वार्टर। हाँ जी सर बस यो गलती है कि भाई चलो जो को जी इन्हें कोई थी खत्म कर अथॉरिटी को परेशान किया है, सिक्योरिटी को किया है, साकू किया है, ऐसा परेशान है। जी जी सर गलत गल है जी सर यही मैं मादर चाहना बाकी गवर्नमेंट कल को आखना कोई बली छली दो कोई बाल बच्चे मारी खड़ा होने आ सवाल क्या करो? नहीं नहीं सर उनके उत्ते कोई हो जी बाल बच्चे वाली गल क्या नहीं मेरे अपने बच्चे उथे त्रै बेटियां मेरी फैमिली आई पूरी घर में आप उथे ही रहा पिया हूँ खत्म उनका वो चीज जरा सर वो चीज सब खत्म उथे वो हूँ खत्म थी नहीं तेरी बेगम ने कदाई मना। आपको बताएं मियांवाली में 9 रमजान बाजार फंक्शनल कर दिए गए हैं। तहसील मियांवाली में 4, तहसील पिपला में 3 और तहसील ईसाखेल में 2 बाजार सज चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे अख्तर मद्रास से। अख्तर बताइएगा यहाँ पर तमाम तर इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल सस्ती चाय खुर्दो नोश के लिए मियांवाली में 9 रमजान बाजार जो है फाल कर दिए गए हैं, जिनमें 4 रमजान बाजार तहसील मियांवाली, 3 रमजान बाजार जो है तहसील पिपला और 2 रमजान बाजार जो हैं तहसील ईसाखेल में लगाए गए हैं। अगर तहसील पिपला की बात की जाए तो पिपला, हरनौली और कुंदिया में 3 जो है रमजान बाजार इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इस वक्त जो है यहाँ पे आटे की तरसील जारी है, चीनी का स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पे एग्रीकल्चर की जानिब से दालें और दीगर जो चीजें यहाँ पे दस्तियाब होंगी, सब्जियात और फ्रूट के भी स्टॉल यहाँ पे लग चुके हैं। कुछ शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे सवाल से बात करते हैं कि हुकूमत के इस इकदाम को ये शहरी जो हैं किस एंगल से देखते हैं। इस शहरी से बात कर लेते हैं। भाई आप इधर आ जाइए, क्या कहेंगे ये हुकूमत की जानिब से जो रमजान बाजार लगाए जाते हैं, आप क्या समझते हैं इससे आप लोगों को सस्ती चीजें दस्तियाब होती हैं? होती हैं, सस्ती होती हैं। चीनी भी मिलती है सस्ती, आटा भी सस्ता मिलता है, सब्जियां भी सस्ती मिलती हैं, हर चीज सस्ती मिलती है, फ्रूट तक। तो ये जो आम बाजार है, आम बाजार की निस्बत रमजान बाजार में चीजें सस्ती बहुत सस्ता है। जी शहरी कह रहे हैं कि आम बाजार की निस्बत जो रमजान बाजार लगाया जाता है इसमें जो आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब बहावलपुर में लगाए गए रमजान बाजारों से आवाम खुश है। आटा, चीनी और दीगर अशिया सस्ते दामों वाफर मिकदार में मुयस्सर हैं। बहावलपुर से अपडेट करेंगे महमूद जहीर। पंजाब भर से बेशक शिकायत होगी कि रमजान बाजारों में चीनी नहीं, आटा नहीं, लेकिन बहावलपुर में ऐसा मामला नहीं है। बहावलपुर के शहरी बहुत खुश हैं। रमजान बाजार लगे हैं, सहूलत बाजार लगे हैं, तो वहां पर चीनी भी वाफर मिकदार में मुयस्सर है और आटा भी मुयस्सर है वाफर मिकदार में। हमारे साथ इस वक्त शहर हल्का के पटवारी हैं जनाब खुर्शीद साहब। खुर्शीद साहब ये बताइएगा कि आप लोग इसे मॉनिटर कर रहे हैं और ये भी मॉनिटर करें कि चीनी और आटा की सप्लाई कम ना हो? जी बिल्कुल, यहाँ पे क्राफ्ट बाजार हो गया, मॉडल बाजार हो गया, ये अहमतिया मेले बाजार हो गया। यहाँ पे चीनी अवेलेबल है, आटा भी अवेलेबल है हमारा।
अच्छा, ऐसा तो नहीं कोई खास क्वांटिटी हो उसके बाद खत्म हो जाएगी फिर आवाम में फुकरा? नहीं, वाफिर मकदार में हर चीज वाफिर मिकदार में है। तो जी आवाम से पूछते हैं ना कि क्या वाकई वाफिर मिकदार में मौजूद है। आटा के बारे में इधर देखिएगा जरा एक मिनट, आप जरा नौजवान आदमी हम बताइएगा, आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है। हुकूमत के रमजान बाजार के बारे में क्या कहेंगे? जी अच्छा है, रमजान बाजार बहुत अच्छा है, इसमें आटा वाफिर मिकदार में जितना चाहिए यहाँ से मिल सकता है हमें। जितना चाहिए उतना मिल सकता है। तो चीनी का भी पूछते हैं ना जी, चीनी बड़ा अहम आइटम है। आटा तो मिल ही जाता है लेकिन अक्सर बेशतर रमजान बाजारों में सुनने को यही मिलता है कि चीनी नहीं है। चीनी मिल रही है आपको? जी मिल रही है। तो क्या कहेंगे इस हुकूमत के रमजान बाजार के बारे में? बहुत अच्छा किया है इन्हें, सस्ते बाजार किया आवाम से, तो आवाम को फायदा उठाया, आवाम को फायदा दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा किया है आवाम का फायदा। जी आप सुनाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? चीनी के 2 थैले आए हैं जी जी, ये खत्म हो गए हैं। बाहर कम से कम 30 थैले और आए हुए हैं। मैं इनका तर्जुमान नहीं हूँ, 30 थैले और आए। हमें तो यही वैसे ये बताएगा अगर यहाँ पर चीनी अवेलेबल हो तो कैसे दाम है? तो ठीक है। ठीक है, हाँ जी ठीक है जी। आप चीनी लेने आए? चीनी लेने आया सर मैं। क्या क्या कहते हैं? चीनी मिलेगी मेरे ख्याल, वो देंगे भाई उन्हें चीनी। जी जी, मैं तो अभी भी आया हूँ। तो क्या देखते हैं हुकूमत कैसे? नहीं ये ठीक है, अब तो बहुत अच्छा मतलब इंतजाम किया हुआ हुकूमत ने, हर चीज अवेलेबल है, सब्जियां सस्ती हैं, ये अपना मार्केट में आटा सस्ता मिल रहा है, चीनी सस्ती मिल रही है, मतलब हम खुश हैं जी हम लोग। आप खुश है तो हुकूमत खुश है जी। हुकूमत को इस तरह के इकदाम करने चाहिए जिसमें गवर्नमेंट हुकूमत के अवाम के फायदे सोचे, अवाम की बेहतरी सोचे और अवाम खुश होती है। छोटी सी बात आवाम खुश है। महमूद जहीर शुक्रिया। बहावलपुर के बाद रुख करेंगे खानेवाल का, जहां पर डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी ने रमजान बाजार का दौरा किया है। दौरे के मुतालिक बता रहे हैं मोहम्मद नदीम मुगल। पंजाब की हदायत पर जिला इंतजामिया खानेवाल की जानिब से जिला भर में 5 रमज़ान बाजार लगा दिए गए हैं और जहां पर खरीदार शहरियों का भी रश दिखाई दे रहा है। तो डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शराजी ने रमज़ान बाजार का दौरा किया है, अशिया खुर्दोनोश की फराहमी और कीमतों का भी जायजा लिया। तो मजीद हम बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर से। सर, 5 रमज़ान बाजार जिला भर में सजा दिए गए हैं, अशिया खुर्दोनोश की फराहमी का भी जायजा लिया, आपने कीमतों का भी लिया, तो शहरियों को क्या मैसेज? जी, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है। लास्ट ईयर कोविड की शिद्दत की वजह से नहीं लग सके थे, तो इस दफ़ा जो है वो हमने हस्बे साबिक 5 रमज़ान बाज़ार जो हैं वो ऑपरेशनल कर दिए हैं। 25 शाबान से ये ऑपरेशनल होने थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आलमोस्ट 25 शाबान को ही ऑपरेशनल कर लिए थे। चारों असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं इन बाज़ार को जो मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो फैसिलिटी है या एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है वो चीनी की शक्ल में है, जो कि 65 रुपये के हिसाब से, जिसमें गवर्नमेंट तकरीबन 20 रुपये पर केजी सब्सिडी जो है वो दे रही है। इसी तरह आटा है वो 375 रुपये जो है वो 10 केजी का बैग है उसका है, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा मार्जिन गवर्नमेंट ने रखा है पब्लिक के लिए। तो इस सारी एक्टिविटी का मकसद ये खूबसूरत करने का, ये सारी चीज़ें जो हैं एफर्ट्स यही हैं कि लोग यहाँ से अपने इस मुक़द्दस महीने के दौरान यहीं से ख़रीदारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वो उनको बेनिफिट हम दे सकें। तो इंशाल्लाह सारे एसी साहबान, हमारे EADA, हमारे जितने भी महकमा जात हैं सारे इसमें इन्वॉल्व हैं और मैंने अभी 5 रमज़ान बाज़ार जो हैं ज़िले के विज़िट किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे वर्किंग पोजीशन में, चीनी भी अवेलेबल है, आटा भी अवेलेबल है इंशाल्लाह। फेयर प्राइस शॉप बहुत बड़ी एक इंसेंटिव है जिस पे 13 आइटम्स हैं और उन पे 25% जो है वो मार्केट रेट से उसका डिफरेंस है, सब्सिडी है उसमें भी, तो वो भी उसमें भी सारी जगहों पे जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ख़रीदारी करें। तमाम जगहों पर तमाम चीजें मौजूद हैं। नदीम मुगल, आपका शुक्रिया। शहरियों की रमजानुल मुबारक में अशिया खुर्दोनोश की कम कीमत में फराहमी के लिए डिप्टी कमिश्नर अमजद शोएब तरीन ने शहर के सबसे बड़े यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया और इस स्टोर के इफ्तिताह के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आमिर डोगर। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ जो मुतहरिक दिखाई देती है और इस सिलसिले में पुरानी चुंगी पर यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया और अशिया खुर्दोनोश के साथ साथ आटा और चीनी की सप्लाई जो है यहाँ पर यकीनी बनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शोएब तरीन की जानिब से इफ्तिताह किया गया। DC साहब जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताएगा कि यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह हो गया, क्या क्या अशिया जो है यहाँ पर रमजानुल मुबारक में किस रेट पर शहरियों को दस्तयाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की जो ये एफर्ट है वो आपके सामने है और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये जो यूटिलिटी स्टोर्स पे इस वक्त आइटम्स सप्लाई किए गए हैं, इन सब को देखने के बाद इतनी ज़्यादा तसल्ली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि आवाम को एक क्वालिटी की प्रोडक्ट भी मिल रही है और तमाम यहाँ पर जो अशियाए ज़रूरत हैं वो मौजूद है। जहाँ तक ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ने चीनी के ऊपर और आटे के ऊपर और घी के ऊपर जो तवज्जो दी है, चीनी इस वक्त मौजूद है और सब्सिडाइज्ड रेट पर 68 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से अवेलेबल है। इसी तरीके से आटे का जो रेट है वो भी 800 रुपये के हिसाब से अवेलेबल है
اور الحمدللہ یہ ایک ایسا ریٹ ہے جو بہت ہی سبسڈائزڈ ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کے لیے بہت آسانی ہے. جہاں تک کوالٹی کی بات ہے تو کوالٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل مارکیٹ کے کمپیٹیٹیو ہے, کسی طرح بھی کم نہیں ہے اور مارکیٹ کی ہی ہر چیز یہاں پر اویلیبل ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ضلع کی بات کروں تو ہمارے پاس 47 یوٹیلیٹی سٹورز اس وقت فنکشنل ہیں, جس میں سے 7 صرف مظفر گڑھ شہر میں ہیں. آج یہ 7ویں کا افتتاح ہوا ہے اور ایک اور بھی یوٹیلیٹی سٹور کا بھی افتتاح انشاءاللہ تعالی چند ایک دنوں میں ہو جائے گا. اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو سامان دے رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جب فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آٹا اور گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو شوگر کا ریٹ رکھا گیا ہے, چینی کا ریٹ رکھا گیا ہے, وہ 65 روپیز رکھا گیا ہے. تو 65 روپیز پر کے جی پر گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. اس کے اوپر 15 روپے پر کے جی گورنمنٹ کی سبسڈی آئی ہے, اناؤنس ہوئی ہے, جس کے اوپر دوسرے انسیڈنٹل چارجز ڈالیں تو وہ 18 روپے سبسڈی بنتی ہے ہمارے ضلع کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے لیے بہت خوش آئند ہے کہ یہاں پر اب مہنگائی کم از کم آپ کو نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. مہنگائی کم از کم نظر نہیں آئے گی. 47 یوٹیلیٹی سٹورز ہیں. مہنگائی نظر نہیں آئے گی. شکریہ آپ کا. اور اب رخ کریں گے میلسی کا. میلسی میں بھی حکومت پنجاب کی جانب سے شہریوں کی سہولت کے لیے سستا رمضان بازار قائم کر دیا گیا. مزید جانتے ہیں عبدالصمد چودھری سے. میں اس وقت میونسپل کمیٹی کے سبز بازار میں موجود ہوں, جہاں پر پنجاب گورنمنٹ کی ہدایات پر انتظامیہ کی جانب سے رمضان بازار جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے. رمضان بازار کے اندر تقریباً مارکیٹ کمیٹی کے اندر جو اشیاء ہیں, سبزی ہیں, پھل فروٹ وغیرہ ہے, وہ تقریباً 13 کے قریب ہیں اور جو یوٹیلیٹی سٹور ہیں وہاں پر 19 کے قریب جو چیزیں ہیں ان پر جو ہے وہ سبسڈی دی جا رہی ہے. 25% یہ سبسڈی جو ہے وہ دی جا رہی ہے. شہریوں کو بازار کی نسبت جو ہے وہ رمضان بازار میں تقریباً 25% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ پر چیزیں جو ہے وہ یہاں پر دی جائیں گی. اس حوالے سے میرے ساتھ شہری موجود ہیں, مزید ان سے بات کرتے ہیں. سر, یہ رمضان بازار لگایا گیا ہے, کیا دیکھتے ہیں سہولیات ہیں یہاں پر؟ جی بالکل, وزیر اعظم ویژن کے مطابق ادھر سبسڈی دی جا رہی ہے. عام مارکیٹ سے ہٹ کے رمضان بازار میں جو چیزیں انہوں نے وعدہ کیا تھا اور انشاءاللہ ہم خوش ہوں گے, عوام ساری خوش ہوگی اگر اس طرح پورا ماہ رمضان میں مقدس مہینے میں عوام کو سستی چیزیں ملتی رہیں. جی بالکل, شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسی طرح رمضان بازار کے اندر پورا ماہ جو ہے وہ سستی ہے. صحیح ہے, شکریہ. اب رخ کریں گے لیا کا, جہاں پر رمضان بازار مکمل فعال نہ ہو سکا. ماڈل بازار میں قائم رمضان بازار میں چینی کا سٹال قائم نہ ہونے پر خریدار خاصے پریشان ہیں. مزید بتا رہے ہیں زاہد سرفراز. جی بالکل, ماہ رمضان کی آمد کے پیش نظر لیا کے اندر بھی 6 رمضان بازار جو سجائے گئے ہیں. اس وقت اگر بات کی تو لیا شہر کے اندر ماڈل بازار کے اندر رمضان بازار سجایا گیا, جہاں پر مختلف سٹالز ہیں. چینی سے ساتھ ساتھ گوشت, سبزیاں, گھی اور دیگر جو آٹے کے سٹالز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. جہاں پر لیا شہر سے مختلف جو مرد و خواتین خریدار ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اپنی اشیاء جو ہیں وہ خرید کر رہے ہیں. اس وقت موجود چینی کے سٹال پر, جہاں پر اب جو دوپہر کا ٹائم ہو چکا لیکن تاحال جو چینی کا سٹال ہے وہ ابھی فعال نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں جو شہری آئے ہوئے ہیں وہ چینی خریدنے کے لیے جہاں پر لائن میں لگے ہوئے لیکن ان کو تاحال چینی نہیں مل رہی. اس وجہ سے کچھ شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بھائی جان, چینی جڑی ہے پہ گھنن آئے ہوئے چینی کا ہون آتی پی ہے, کتوں آئے ہوئے, کیا سمجھتے ہوئے رمضان بازار کا فائدہ تھی پہ کوئی؟ رمضان بازار فائدہ تھی پہ سرانا نگر جو ہے شاہپور ڈرٹا جو کافی دیر تھی آئے ودیا بھی آسمان کی چینی اجا ہون آتی ودی ہے. چینی ہون آتی پی ہے, کیا مطالبہ چینی ٹائم پہ ہونی چاہیے؟ جی چینی ٹائم پہ ہونی چاہیے. جی بالکل, یہاں پر شہری جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو چینی ہے چونکہ سبسڈی پر چینی کی قیمت 65 روپے کر رکھی گئی ہے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چینی ٹائم سے آنا چاہیے. کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. بھائی جان, تو سر ایسے سو تو اپنے انجمن تاجران سٹال بھی لائے ہیں, چینی سٹال ریٹ سے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری انجمن تاجران, سویرے 9 بجے دے سر سارے سبزی دے فروٹ دے سارے سٹال لگ گئے. سر اٹا بھی ملتا پہ لیکن چینی آئی تھوڑی لیٹ تھی گئی, لیکن انہوں نے آخر ہے کہ انشاءاللہ کل کو نیکسٹ 9 بجے رہی ٹائم انشاءاللہ چینی پہنچ ویسے ہر. جی بالکل, ان کا یہی بتانا ہے کہ مختلف سٹالز ہیں وہ صبح 9 بجے ساتھ جاتے ہیں لیکن چینی کا سٹال جو ہے آج تھوڑا لیٹ ہوا ہے. کچھ اور خواتین ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اما تو کتوں آئے ہوئے, کوئی فائدہ تھی پہ رمضان بازار ہے, کوئی سستی ہے کشے؟ حالے تو پہلی بار آج ہی آئے بھائی جان, بس غریب بندے ہی ہیں, سستی مل جائے گی تو تھوڑی مہربانی ہوے گی. چینی ملی ہے تو ہوں دوپہر تک چینی نہیں ملی جلدی. ہاں نہیں, چینی نہیں ملی, ہنے آئے ہیں اسی. جی بالکل, ان خواتین کا بھی یہی بتانا ہے کہ چینی کے جو سٹال ہے وہ ابھی تک فعال نہ ہونے کی وجہ سے ان کو چینی نہیں مل رہی. یہاں پر 2 سٹال چینی کے لگائے گئے ہیں. ایک سٹال جو ہے سرکاری ریٹ جہاں پر 65 روپے چینی ہے وہ تاحال شروع نہیں ہو سکا, جبکہ جو 83 روپے فی کلو چینی والا سٹال ہے شوگر مل کی جانب سے لگایا گیا ہے وہاں پر چینی سے موجود ہے. اور کیمرہ مین بھی آپ کو دکھا رہا ہوگا, اس وقت جو ہے یہاں پر سٹال کو ابھی فعال کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں.
यहाँ पर इंचार्ज मौजूद है रमजान बाजार के, उनसे बात करते हैं। फरूकी साहब, क्या समझते हैं जो रमजान बाजार कितनी हद तक फाल हो चुका है? तकरीबन 80% फाल हो चुका है। चीनी आज लेट हुई है, कल इंशाल्लाह प्रॉपर टाइम के मुताबिक वो आ जाएगी और 65 रुपये फी किलो के हिसाब से हर आदमी को 2 किलो चीनी मिलेगी शनाख्ती कार्ड के हिसाब से। बाकी क्या क्या मौजूद है यहाँ रमजान बाजार? बाकी तकरीबन सारे स्टॉल हो चुके हैं सर। तो बाकी भी तमाम स्टॉल जो फाल हो किए जा चुके हैं। डीएसपी सदर रमीज बुखारी साहब भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि सर आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो कैसा देखते हैं रमजान बाजार को और इस वाले से क्या कहेंगे सर आप? ठीक है, मैंने लोगों से भी पूछा है रमज़ान बाज़ार आटा वगैरह और गोश्त, तो अभी मज़ीद ये स्टॉल कायम हो रहे हैं। जो ही रमज़ान शरीफ शुरू होगा ये फुल हो जाएंगे सारे। तो अभी तक तो ठीक है, सफाई वगैरह आप भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर डीएसपी साहब भी मुतमईन हैं, उनका भी यही सही। जाहिद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सरगोदा में इंतजामिया का चीनी माफिया और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा एक्शन। सियाल मोड़ के करीब चीनी के गोदाम पे छापा मारा और छापा मारकर 1000 बोरी चीनी बरामद कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोमिन अब्दुल मन्नान बेग ने टीम के हमरा कार्रवाई की और गोदाम सील करके चीनी को कब्जे में ले लिया गया, जबकि कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। हाजी सिकंदर नामी ताजिर ने चीनी गोदाम में जखीरा कर रखी थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, सरगोदा में इंतजामिया का चीनी माफिया और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। सयाल मोड़ के करीब चीनी के गोदाम पर छापा मारा। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन अब्दुल मन्नान बेग ने टीम के हमरा कार्रवाई की है। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल सोशल वेलफेयर के ताउन से सरगोदा में ब्लाइंड एसोसिएशन की जानिब से स्पेशल अफराद में व्हील चेयर्स, सफेद छड़ी और 200 राशन के पैकेज तकसीम किए गए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहसिन मुल्क से। जी, सरगोदा में रमज़ान मुबारक की आमद से कबल स्पेशल पर्सनस को ब्लाइंड एसोसिएशन की जानिब से न सिर्फ राशन तकसीम किया जा रहा है बल्कि व्हील चेयर्स और स्टिक्स भी दी जा रही हैं और ये सदका जारिया समझ कर दी जा रही हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्ट की जानिब से ये तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें हमारे साथ इस वक्त इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले अमजद भट्टी साहब हैं। हम सब कितने लोगों को आज आप राशन देंगे और क्या क्या चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये प्रोग्राम हेल्पर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, इसके ज़रिए तमाम ये हो रहा है और ये एनजीओ जो है ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है और ये सालाना इवेंट होता है जिसमें आँख की बीनाई से महरूम और जिस्मानी मजदूरी रखने वाले जो लोग हैं और इसके अलावा गूंगे और बहरे जो हैं, ये 3 कैटेगरीज हैं। तो इनको हम 3 मरहलों में बुला के इनको राशन दिया जाता है। अभी इब्तदाई तौर पर हमने 200 जो डिसेबल हैं उनके लिए राशन का इंतज़ाम किया है और उसमें आज हम इनको राशन भी देंगे ताकि ये भी हमारी तरह अच्छे तरीके से रमज़ान को गुजार सकें। इबादत के साथ साथ ज़ाहिर है ये इंसानी जिस्म की ज़रूरत है खुराक, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि इनमें जितने मेंबर इस वक्त हैं 200 उन सबको राशन मिले, बिला तफरीक मिले। इसके साथ साथ जो जिस्मानी मजदूरी रखने वाले हैं उनके लिए व्हील चेयर्स हमने कुछ टाइम पहले भी इनको दी थी, आज भी इंशाल्लाह कुछ लोगों को जो है वो दे रहे हैं। एक छोटी मासूम बच्ची है वो भी माजूर है, उसके लिए एक रॉक है वो हम उसे देंगे। इसके अलावा सफ़ेद छड़ी इनकी बुनियादी तौर पर ज़रूरत होती है, वो भी आज इनको तकसीम की जाएगी। कितने मरलों में ये दिया जाएगा? ये 3 मरलों में इंशाल्लाह ताला हम इनको जो है वो देंगे। आज की इस तकरीब में राशन भी है और व्हील चेयर्स भी हैं और सफ़ेद छड़ी भी। जी, रमज़ान की बरकतें और खूबसूरत सही मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया। कोट मिठन फरीदनगर चौक पर लाखों रुपए मालियत से लगाए गए खजूर के कीमती दरख्त इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से जमीन बोस होने लगे। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अफजल फरीदी से। फरीदनगर चौक पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर शहरियों के लिए खूबसूरती में इजाफा करने के लिए साबिक डीसी राना अफजल नासिर की जानिब से लाखों रुपए मालियत के खजूर के दरख्त लगाए गए थे ताकि यहाँ पर आने जाने वाले जो मुसाफिर हजरात हैं वो शहर में जब दाखिल हो तो उनको एक खूबसूरती का नज़ारा मिले। लेकिन देखने में आ रहा है कि इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और फूल दरख्तों को बर वक्त पानी ना मिलने की वजह से अब बिल्कुल टूट कर मुरझा गए हैं, टूट गए हैं, खुश्क हो चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन रियाज मसोई से गुजारिश करूंगा वो आपको दिखा सकता है कि इस वक्त मेरे अक्कब में भी ये दरख्त जो है वो बिल्कुल टूट कर जो है ना गिरा हुआ है, जमीन बोस हो चुका है। इस हवाले से शहरियों से भी हम बात करेंगे, उनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे। शहर की खूबसूरती के लिए ये लाखों रुपए मालियत के खजूर के दरख्त लगाए गए थे लेकिन अब देखने में आ रहा है बिल्कुल टूट कर मुरझा गए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपने तो हमारे मसीहा बन के आए हैं, आप
کیونکہ یہ ہمارا چوک ہے, یہاں ہماری پرچون کی دکان ہے. اگر خوبصورتی ہوگی تو کچھ رونق بڑھے گی, ہماری دکانداری بھی چلے گی. لیکن جتنا بدصورتی یہاں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ انتظامیہ کی بالکل عدم دلچسپی ہے. کچھ عرصہ پہلے سابق ڈی سی جو تھے وہ تو بہت اچھا اس پہ وہ کام کر رہے تھے, روزانہ پانی کی ٹینکی بھی آتی تھی, پانی بھی لگایا جاتا تھا. لیکن اب کچھ عرصے سے اس طرح ہو گیا ہے کہ بالکل اس کو بھلا دیا ہے انہوں نے, لاپرواہی اور غفلت کا شکار ہو گئے ہیں. تو یہ ہماری انتظامیہ سے گزارش بھی ہوگی تاکہ اس چوک کی خوبصورتی, کورٹ میٹن کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو, تاکہ یہ انتظامیہ جو ہے ہماری اس میں دلچسپی لے, اور دلچسپی لے کر اس کو مکمل, جیسے ٹائم پہ وقت پہ پانی ہوتا ہے, وقت پہ گراسنگ ہوتی ہے, اس کی اچھی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا تو رونق بڑھے گی. جب رونق بڑھے گی تو ہمارا کاروبار بھی اچھا چلے گا. جی بالکل. انتظامیہ دلچسپی لے. محمد افضل, شکریہ.